नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ टर्म्स है, पॉइंट्स है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मेन हम आप लोग को वहां से बताएंगे जहां से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जहां से सीए का क्वेश्चन बनेगा, जहां से एंड टर्म मिड टर्म से जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार रीड कर लेते देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि ऐसा रहेगा a1x1 a2x2 से लेकर an(xn), लेकिन रहेगा हमारा इस चैप्टर में हमारा कहाँ तक है? a1x1 a2x2 एंड a3x3 तक ही रहेगा। ठीक है, मतलब 3 तक रहेगा। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2 और मोर लीनियर इक्वेशन कंटेन्स द सेम वेरिएबल। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आएगा। ये तो लिखना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में, इसीलिए थोड़ा सा लिख दिए कि नोट्स टाइप का आप लोग का भी हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी हम आप लोग को भी बता रहे आ रहे मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट एवरी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखिए, जितना भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा याद रखिएगा, या तो 1 सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। इससे न ज्यादा, इससे बस मतलब 3 चीज याद रखना है, या तो 1, या तो सिंपल एक सॉल्यूशन होगा, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कंसिस्टेंस मतलब क्या हो गया? देखिए, ये वाला 2 टर्म है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस। इस चैप्टर में मतलब कि आप लोगों को पूछा ही जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब हो गया अ लीनियर सिस्टम ऑफ इज कंसिस्टेंट इफ है, मतलब कि उसका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। देखिए, मतलब 3 चीज हम लोग देखें, जैसे कि 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट। तो अगर इन्फिनाइट और 1 सॉल्यूशन आ जाए तो हो जाएगा कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन आए तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझ में आ गया? चलिए ठीक है, यहां तक आपको आगे बता रहे। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे ax इक्वल टू बी है, अगर राइट साइड अगर 0 हो जाए, राइट साइड अगर 0 हो जाए तो हो जाएगा होमोजीनियस, और अगर राइट साइड 0 के बराबर नहीं हो तो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से मेन से। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ। पहले आप लोग अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन आप लोग को हर बार क्या बोले कि एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सारा इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस एक लेवल अप रहेगा। जैसे कि देखिए, इसको ऐसे, इसको अभी भूल जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे कि आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, x2 इक्वल टू 3 है, x1 प्लस x3 इक्वल टू 5। तो देखिए इसको लिखना कैसे, पहले मैट्रिसेस एक बना दीजिए। यहाँ पे सबका कोफिशिएंट देखिए, x1 x2 x3 कोफिशिएंट कितना है, इसका 1 1 1। यहाँ पे लिख दीजिए 1 1 1। अब देखिए इसमें x1 और x3 का नहीं है, मतलब इन दोनों का कोफिशिएंट 0 0। तो यहाँ पे 0 0 हो गया, और x2 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या x1 प्लस x3 है, मतलब x1 और x3 में 1, बाकी x2 नहीं है तो 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखना, जैसे कि इसमें कितना वेरिएबल देखिए, x1 है, x2 x3, तो ये ऐसे लिखना, यहाँ पे x1 x2 एंड x3। ठीक है, ऐसे कर दिए, इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैट्रिसेस बनाएंगे। राइट साइड जो लिखा हुआ है यहाँ क्या है, देखिए 2 3 5, तो यहाँ लिखना है 2 3 5। बस आप लोग को ये कर लिए। अब आगे आते हैं। देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या बताए थे, देखिए ax इक्वल टू बी। ठीक है, अगर b हमारा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, और b हमारा 0 ना हो तो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं a, और ये हो गया x, और ये हो गया b। तो ये क्या बन गया, ax इक्वल टू b। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा a, ये हो गया x, और ये हो गया b। तो क्या हो गया, ax इक्वल टू बी, यहाँ पे दिख रहा है सिंपल। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे 0 ऐसे रहता, 0 0 0 ऐसे रहता तो हो जाता b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अगर यहाँ पे b का वैल्यू 0 रहता तो क्या होता, सिस्टम होमोजीनियस है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए ax इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस, और ax इक्वल टू b है, मतलब 0 के बराबर नहीं है तो हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। ठीक है, कि अगर रैंक हम लोग, जो जैसे इसका रैंक निकालेंगे, हम लोग रैंक निकालने पिछले लेक्चर में सीखे, अगर रैंक हमारा आ जाए नंबर ऑफ, जैसे कि इस मैट्रिसेस का हम लोग निकाले, मान के चलिए रैंक अगर आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। एग्जाम में सिंपल पूछा कि यूनिक सॉल्यूशन है क्या, अभी हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से सुनते जाइए, कि फिर से सुनिए, कि अगर रैंक हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना देखिए, गिनिए, x1 x2 x3 3 वेरिएबल है। अगर इसका रैंक 3 आ जाए, क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसी, और देखिए ये है हमारा होमोजीनियस वाला कर रहा है। ठीक है, होमोजीनियस। ठीक है, मतलब होमोजीनियस मतलब कि राइट हैंड साइड 0 के बराबर है। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नॉन होमोजीनियस का केस। होमोजीनियस मतलब राइट साइड 0। ठीक है, तो अगर राइट साइड 0 रहे तो उसका केस है कि अगर रैंक हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वही यूनिक सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका आंसर 0 होगा हमेशा।
और अगर रैंक जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आए, जैसे इस मैट्रिसेस में देखिए हम लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें से ये मैट्रिसेस बना। अब इसका रैंक अगर मान के चलिए, जैसे इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 वेरिएबल है, अगर इसका रैंक 3 से कम आ जाए, या तो 2 आ जाए या फिर 1 आ जाए, तो सिंपल हम लोग क्या बोल देंगे, सिस्टम है इनफिनाइट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करते हैं। देखिए अगर रैंक आ जाए हमारा इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, x1 x2 x3, तो इसका रैंक अगर 3 आ जाए और वेरिएबल भी 3 है, तो यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, 0 सॉल्यूशन, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका आंसर क्या आएगा, 0 सॉल्यूशन। ठीक है। अगर रैंक हमारा लेस देन आ जाए, मतलब रैंक मान के चलिए नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए, जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 है और रैंक हमारा मान के चलिए 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, सिस्टम है इनफिनाइट सॉल्यूशन। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग सुनते जाइए। ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट मैट्रिसेस इन एक्लन फॉर्म, हम करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग एक बार खुद कीजिएगा। ठीक है, सारा आप लोगों से हो जाएगा। देखिए फिर और एक चीज याद रखना कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, फिर से सुनिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब सिंपल मान के चलिए कोई भी एक मैट्रिसेस दे दिया, अब इसको बताना है कि ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर 0 हो जाए तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और 0 मतलब सॉरी अगर 0 नहीं आए तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और 0 आ जाए तो हो जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। सिंपल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया ऐसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है x + y = 0, 2x + 2। ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग बस समझने के लिए RHS में यहाँ पे कुछ लिखिए कि होमोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं, केस नंबर 1, जहाँ पे RHS हमेशा, अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन 2-3 करेंगे ना, इसमें देखिए RHS में सब में 0 है। देखिए RHS में सब में 0 है, RHS में सब में 0। तो अभी हम लोग होमोजीनियस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नॉन होमोजीनियस करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x + y = 0। ठीक है, तो पहले मैट्रिसेस बना लेंगे। इसका x और y, इसमें वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, x y z दिख रहा नहीं दिख रहा, तो x और y सिंपल 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये 2 × 2 का मैट्रिसेस बन जाएगा, 2 × 2। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। देखिए x का और y का कोएफिशिएंट कितना 1 1, यहाँ 1 1। फिर नीचे वाला में देखिए 2x है और 2y है, तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x और y, फिर इक्वल टू ये 0 0, ये लिखने आ गया आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर होमोजीनियस है, क्योंकि RHS में 0 है तो होमोजीनियस हो गया। ठीक। अब देखिए हम लोग को क्या करना, अभी हम लोग RHS में 0 है उस केस में चल रहे होमोजीनियस में। ठीक है, देखिए तो इसको मान लेते हैं हम लोग, ऐसा तो हम लोग पढ़े थे, इसका a होता है ये x और ये b। ठीक है, तो यहाँ पे a = क्या हो गया हमारा, 1 1 2 2। ठीक। अब हम लोग इसका रैंक निकालते हैं, देखते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर मान के चलिए रो 2 को कन्वर्ट कर दे, रो 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, a हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 1 ऐसे रहेगा और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। देखिए 2 - 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 0, इसमें भी 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 0, ये भी हो गया। तो a कितना आ गया, तो इसका रैंक ऑफ a हम लोग बता सकते क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रो, तो कितना है 1, तो रैंक हमारा क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए रैंक हमारा कितना है 1, और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल कौन कौन है, x y है, कितना है 2 है। तो यहाँ से क्या देखिए हम लोग की जो रैंक है, रैंक जो है वो हमारा लेस हो रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है, रैंक हमारा आ रहा है लेस आ रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहाँ पे आते देखते क्या लिखे, अगर रैंक हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, रैंक हमारा अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिस्टम है इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग रैंक निकाले, इसका रैंक क्या लेस आ रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। देखिए ना, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, रैंक आ रहा है 1, तो रैंक जो है लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से, देयरफॉर सिस्टम क्या हो जाएगा, देयरफॉर कहाँ गया, हाँ सिस्टम है इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम हो गया हमारा क्या, सिस्टम है इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तो पहले हम लोग रैंक निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 केस था, अगर रैंक अगर यहाँ पे 2 आता, ठीक है, यहाँ पे मान के नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, अगर रैंक 2 आता तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाता, यूनिक सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक हमारा लेस आया तो हो जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से आते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 1, ये 0 0, यहाँ पे x y और इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + y इक्वल टू इधर 0। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे आप y इक्वल टू c ले लें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -c। तो अब x और y का मैट्रिसेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा c, और y का x का वैल्यू -c और y का वैल्यू c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, c कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा -1 1। सिंपल आंसर हो गया इसका। देखिए
तो वही हम लोग देखिए क्या किए, पहले ऐसे लिखे, चलो इसको बता दिए कि होमोजीनियस है, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 1 1 2 2, इसको रो 2 को चेंज करके यहाँ पे माइनस करके 1 1 0 0 हो गया। यहाँ पे रैंक हमारा 1 निकल गया। यहाँ पे ये नोट से कि आप लोग एक बार यहाँ पे आप लोग को देखिए, एक बार यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके बता दे रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कि कौन सा चीज कैसे आया, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स दे दिए, एक बार नोट्स को आप लोग डाउनलोड करके एक बार लेक्चर देख के अगर नोट्स को डाउनलोड करके रीड कर लेंगे तो आप लोग को सारा चीज क्लियर अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे जैसे रीड कीजिएगा कि हाँ रैंक ऑफ कोएफिशिएंट अगर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल है तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो तो हो जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। और ये कौन सा केस है, होमोजीनियस का, याद रखिएगा किसका, होमोजीनियस, मतलब आरएचएस में 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है। तो नाउ x प्लस वाई जनरल सॉल्यूशन हालांकि ना सीए में पूछेगा ना, मतलब सीए में आज तक पूछा नहीं है ना, एन टर्म में तो पूछेगा भी नहीं। एन टर्म में सिंपल पूछेगा कि डिटर्मिनेंट का मतलब ये सब से जो की पॉइंट्स लिखा रहे हैं जैसे नोट स्टार जहां मार्क कर रहे हैं वहां से आपका एन टर्म से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे जितना एन टर्म में आया सीए में, आप लोग अभी बस बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से 0 कर दिए, लेट अस टेक y इक्वल टू सी ले लिए। आप x का वैल्यू भी सी ले सकते हैं, इसके बाद नाउ जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इसका दिस, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y प्लस 3z। यहाँ पे पहले हम लोग मैट्रिसेस अपना बना लेते हैं, क्या 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और 3, फिर क्या 3 4 4, ये हो जाएगा 3 4 4, फिर क्या है 7 10 12, तो ये हो जाएगा 7 10 और ये हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या है देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल क्या कौन कौन सा है, x y और z। यहाँ हो जाएगा x y और z इक्वल टू देखिए क्या है यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए, उसके बाद आगे देखते हैं, हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, ax इक्वल टू हम लोग कर लिए, ये हमारा a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेड्यूस मैट्रिसेस ए टू एक्लन फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मान के चलिए हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 को चेंज करते हैं हम लोग रो 2 माइनस 3 रो 1, एंड उसके बाद क्या है रो 3 को चेंज करते हैं हम लोग रो 3 माइनस 7 रो 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा 1 2 3, और रो 2 को क्या किया रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो देखिए 3 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 3 टाइम्स 2 6, तो 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। देखिए यहाँ भी है, फिर 4 माइनस 9, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्स वाई जेड हमारा रहेगा, इधर एक्स वाई जेड और इधर 0 0 0, ठीक है। अब आते थर्ड रो में क्या बोल रहा है, रो 3 मतलब हम लोग के देखिए लास्ट लाइन को अब 0 नहीं कर सकते डायरेक्टली, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड लाइन को भी डायरेक्टली 0 कर। तो क्या बताए थे, जब रो सीधा सिंपल 0 ना हो तो क्या स्ट्रेट, मतलब पहले ये सब 1 जो टॉप मोस्ट का दोनों नीचे हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 माइनस 7 टाइम्स रो 1, देखिए 7 माइनस 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 10 माइनस 14 तो क्या हो जाएगा माइनस 4, 12 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 9, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए रो 3 को चेंज कर देंगे रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस 2 माइनस 5, ठीक। अब रो 3 को चेंज करें हम लोग रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 ये 0, यहाँ पे देखिए माइनस 9 माइनस 2 इंटू माइनस 5 तो क्या हो जाएगा माइनस 9, यहाँ पे प्लस 10 तो क्या हो जाएगा सिंपल 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे नॉन 0 रो कितना है 3 है, तो इसका सिंपल रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कौन कौन सा एक्स है वाई है जेड है, इसमें देखिए जो रैंक हमारा आ रहा है वो 3 आ रहा है और वही की नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर से क्या लिखे हुए देखिए, क्या लिखे कि अगर रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए सिंपल यहाँ पे जाएंगे अगर, तो लास्ट लाइन को देखिए, और क्या बताया आप लोगों को कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब
जीरो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल जीरो। देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक इसका 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 हो गया। देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन XYZ, डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हैं। कि सिस्टम अगर यूनिक सॉल्यूशन हो जाए तो सिंपल XYZ इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं इसको। देखिए पहले अच्छे से समझिए कैसे करना है। ठीक है, 1-2 लाइन अच्छे से देख लीजिए। पहले क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 1 3 -2। तो यहाँ लिखिए 1 3 -2। फिर क्या है? 2 -1 4। फिर क्या है? 1 -11 14। यहाँ पे हो जाएगा x y और z। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है? x y z इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? 0 0 0। यहाँ पे अगर 1 2 3 रहता तो 1 2 3 लिखते। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा a, ये x और ये b। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए, रो 2 को चेंज कर दिए हैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 3 को चेंज कर दिए रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, रो 2 को चेंज किए रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो देखिए फर्स्ट रो लिख लेते हैं 1 3 -2। फिर क्या है? 2 -2 तो क्या हो जाएगा? 0। फिर -1 -6 तो क्या हो जाएगा? -7। फिर 4 +4 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये तो हमारा XYZ हो गया, इधर 0 0 0 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब थर्ड रो में क्या हो जाएगा, क्या है? रो 3 को क्या किया? रो 3 माइनस रो 1, तो यहाँ 1 में 1 गया तो 0, -1 और -3 क्या हो जाएगा? -14। फिर 14 और +2 क्या हो जाएगा? 16। ये 16 हो गया। अब हम लोग रो 3 को चेंज कर दिए रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 3 -2, रो 2 एज इट इज हो जाएगा 0 -7 8, और इधर XYZ इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब देखिए रो 3 को क्या किए? रो 3 को किए रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ये 0 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे रो 2 है। ठीक है, रो 3 को क्या किया? रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 2। अब देखिए तो ये हो जाएगा -14 और माइनस प्लस हो जाएगा +14, तो ये भी 0। और 16 -2 8 8 × 2 क्या हो जाएगा? 16, तो ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, नॉन जीरो रो कितना है? 2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? नंबर ऑफ वेरिएबल है 3। तो हम यहाँ से क्या देखें कि जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो गया। अब सीधा यहाँ पे आ जाइए, देखिए आराम से यहाँ पे लिखा है आपका कि अगर रैंक जो है लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल तो सिस्टम हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इसका यहाँ पे सिंपल लिख देना, सिस्टम हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आपका मर्जी है सॉल्यूशन निकालिए, आप मान के ऐसे कीजिएगा, उसके बाद इसको पहले इक्वेशन फिर बना लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा x, इसके बाद x से फिर 3x + 3y - 2z इक्वल टू 0, और सेकेंड में -7y + 8z इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आपका मर्जी, यहाँ पे CA में इतना दूर तक नहीं पूछेगा, बस यहाँ पे बता दे रहे। ठीक है, अब y का वैल्यू C मान लीजिएगा, z का यहाँ से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन को, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? XYZ -10c/7 8c/7 और c, तो c कॉमन ले लिए तो ऐसे बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रैंक जो हमारा लेस हुआ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देयरफॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और डायरेक्टली फ्रॉम यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिएगा, इसको यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिए। सिस्टम जो यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा इसका? 0 0। यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो 0 0 0। ठीक है, अब एंड टर्म में हमारा कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो एंड टर्म का हम लोग का क्या क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। एक बार रीड करते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है ax = 0 है, कैन नेवर बी। ax = 0 कैन नेवर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग का बाहर से आएगा, सब आप लोग का यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए हाँ क्या देखें हम लोग, ax अगर 0 है, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि या तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे होमोजीनियस के लिए, हाँ होमोजीनियस में हम लोग क्या बताएं, देखिए यूनिक सॉल्यूशन, होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन देखिए होता है 0 सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। फिर से देखिए यूनिक सॉल्यूशन, देखिए ऑप्शन रीड करते जाइए, ax कैन नेवर बी यूनिक सॉल्यूशन तो होता है, चलिए होता है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन देखिए लिखे इफ रैंक लेस देन अगर ये कंडीशन होगा तो सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी होता है। ठीक, नो सॉल्यूशन, लेकिन नो सॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे 0 सॉल्यूशन होता है, लेकिन नो सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन नहीं होता है। फिर से सुनिए,
जो हमारा होमोजीनियस का केस है Ax इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा हुआ है Ax इक्वल टू 0 कैन नेवर बी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है, देखिए यहाँ पे सिंपल है कि सिस्टम में अगर ये कंडीशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए भैया यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन होगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए भैया ये भी सही है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पूछ रहे कैन नेवर बी नो सॉल्यूशन, देखिए कहीं भी लिखा है नो सॉल्यूशन कि नो सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 सॉल्यूशन होता है लेकिन नो सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा। फिर से हम बता दिए कि Ax इक्वल टू 0 के केस में नो सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे Ax इक्वल टू 0 में होमोजीनियस में 2 ही केस होता है, या तो यूनिक होगा या तो इन्फिनाइट होगा। यूनिक होगा तो उसका क्या हो जाएगा 0 सॉल्यूशन है, 0 होगा, नो नहीं होगा, 0 होगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। Ax इक्वल टू 0 कैन नेवर बी नो सॉल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते क्या है। Ax इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखिए Ax इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सिंपल तो हाँ ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है Ax इक्वल टू मतलब यही केस है। देखिए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए कब, देन x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। सारा चीज आप लोग को यहाँ लिखा मिलेगा। आप लोग यहाँ पे आइए, क्वेश्चन निकालिए और नोट्स निकालिए, ठीक है। सारा चीज आप लोग को मिलेगा। देखिए आराम से देखिए क्या बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो x मतलब पहले यहाँ देखिए अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन सही बोल रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, देन x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ये करेक्ट है। क्या बताए थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पे लिखिए सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है तो 0 सॉल्यूशन उसका बस ओनली सॉल्यूशन है। तो चलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर है तो सिस्टम जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलवेज कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट मतलब क्या बताए थे कि सॉल्यूशन अगर होगा, सिस्टम इज इफ हैज सॉल्यूशन, तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट। Ax इक्वल टू 0 हो जाए और इसमें अगर कोई सॉल्यूशन रहे तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस देखेंगे, ठीक है। सोचे कि इसी लेक्चर में बता दे बट लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम लोग नॉन होमोजीनियस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस थोड़ा सा मतलब इससे एक आप लोग यहाँ तक समझ में आए, यहाँ तक अगर कोई डाउट है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे होमोजीनियस से सीए में क्वेश्चन नहीं आया लेकिन एन टर्म का क्वेश्चन आया हुआ, देखिए एन टर्म का सिंपल क्वेश्चन था। अब आप लोग बताइए अगर इतना पढ़ के अगर आप लोग खुद ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बस आप लोग सही चीज सीखे हैं। उसी तरह आगे भी हम लोग जितना भी क्वेश्चन जैसे नॉन होमोजीनियस से क्वेश्चन आया हुआ इजी, आप लोग क्या बोले अगर आप लोग लेक्चर कर लिए, नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से देख के रीड कर लिए तो आप लोग से सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, ठीक है। नॉन होमोजीनियस का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक बच जाएगा बस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो बस इसके बाद ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ तक आप लोग समझ गए, बस इसी से वहां से जो हम लोग होमोजीनियस की यहाँ पे इक्वल टू, जैसे देखिए होमोजीनियस में क्या था, होमोजीनियस का केस कहाँ गया, होमोजीनियस में जहाँ पे इक्वल टू, अभी हम लोग जितना इस लेक्चर में जितना भी किए उसका राइट हैंड साइड में 0 था, देखिए जितना भी क्वेश्चन किया आरएचएस में 0, आरएचएस में 0, आरएचएस में 0। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब जहाँ पे आरएचएस में हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू। इसी के साथ आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। थैंक यू, मेहनत करते रहिए।